इसराइल का एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। लबनान शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिले कबूल है। इसराइली हमलों पर मजम्मत काफ़ी नहीं, अब वाज़ेह लाहेअमल अपनाना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा OIC फोरम से इसराइली हमले की भरपूर मजम्मत की गई। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात की बातचीत से पुरअमन हल की हिमायत की। कतर के दोस्त और ब्रादर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने फ़ाल किरदार अदा किया। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। वक्त आ गया है गजा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इश्तियाल अंगेज़ों से वाज़ेह है वो अमन नहीं चाहता। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। सलामती काउंसिल का मसला है कश्मीर, फ़लस्तीन के हल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रवा माह 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म के दौरे अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। मुलाकात कतर सऊदी अरब की मुशावरत ताईद हिमायत से होगी। एजेंडे में कतर पर इसराइली हमलों के असरात पर बात होगी। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, पाक भारत सूरत हाल ज़ेर बहस आएंगी। पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुमकिना मुलाकात पर तबसरे तरदीद से गुरेज किया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास रहनुमाओं पर इसराइली हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का हंगामी इजलास आज जनेवा में तलब। पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाए गए इजलास में हमास रहनुमाओं के खिलाफ इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइल ने इस इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास को मज़े का खेज करार देते हुए कहा, इसका कोई भी नतीजा इंसानी हुकूक के निज़ाम पर धब्बा डालेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात, इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ अमीर कतर की मुलाकात अरब इस्लामिक सरबराही इजलास के मौके पर हुई। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ से मुतालबा किया मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत फौरी रोकी जाए। बलोचिस्तान के जिला केश के इलाके शेरबंदी में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान IED धमाका, पाक फौज के 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन वक़ार अहमद, नाइक असमतुल्ला और लांस नाइक जुनैद अहमद शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदस के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़िला कीच में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन वक़ार अहमद और 4 जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, कैप्टन वक़ार अहमद 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला ने ऑपरेशन में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहान हासिल करने की सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कतर हमारा अहम इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि शिकागो और न्यू ऑरलीन्स में नेशनल गार्ड्स तैनात होंगे। मेरे हुक्म पर वेनेजुएला में दूसरा फ़ज़ाई हमला किया गया जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। अमेरिकी फोर्सेज महफूज नहीं, कहा हमास को खबरदार कर दिया है यह गमालियों को इंसानी ढाल ना बनाए। कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। नेतन्याहू का एतराफ़, इसराइल का इक़्तिसादी मुहासरा कतर की क़यादत में हो रहा है। इसराइली अखबार को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, इसराइल को सुपर स्पार्टा जैसी तन्हाई का सामना है। खुद इन्हिसारी के लिए असलहा साजी की सनत को खुद मुख्तार बनाना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि कतर और चीन इसराइली मीडिया की नाकाबंदी कर रहे हैं। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना होगा। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया कि दोहा में हमास क़यादत पर हमले से 50 मिनट कबल ही इसराइल ने अमरीकी सदर को आगाह कर दिया था। अमरीका को दोहा पर मिसाइल दाखिल जाने से पहले ही हमले की इत्तला दे दी गई थी। इसराइली हुकाम ने अमरीकी मीडिया को बताया कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान पहले सियासी सतह पर बात हुई और फिर फौजी हुकाम के जरिए मालूमात फराहम की गई। अमरीका सिर्फ दिखावा कर रहा है, अगर सदर ट्रंप चाहते तो हमला रोक सकते थे।
पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत का ऐलान। इसराइल को जंगी जराइम पर कटहरे में लाना होगा वरना तारीख माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान इसराइल जारहियत की भरपूर मज़म्मत करता है। इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी सालमियत पर हमला किया। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब। कहा, इसराइली जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को धचका लगा, बजाय खामोश रहने के मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म का UN सिक्योरिटी कौंसिल से गज़ा में फौरी सीज़ फायर तलबी का मुतालबा। इसराइल की तरफ से आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ाना काबिल मज़म्मत। कतर पर हमले और गजा में जारहियत के खिलाफ अरब इस्लामी सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर दोहा आमद। वज़ीर आज़म की अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत। इजलास इसराइली फ़ज़ाई हमलों और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर बुलाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तैयब उर्दवान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद से भी मिले। फ़लस्तीनी सदर, अमीर कतर, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से बाहिमी एहतराम के तौर पर बगलगीर हुए। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास से खिताब। कहा, इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारहियत थी। इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ने हमास की क़यादत को निशाना बनाकर अमन मुज़ाकरात सबूताज किए। इसराइल की तरफ से आलमी क़वानीन की संगीन पामाली लम्हाए फ़िक्रिया है। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान का जारहियत के लिए इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। इसराइल ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर ली हैं। इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी ने खिताब करते हुए कहा, इसराइली जारहियत ने खित्ते के मसाइल को संगीन कर दिया है। आलमी बरादरी को दोहरा मयार तर्क करना होगा। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी कहते हैं, इसराइल के जारहाना इक़दामात पर खामोश नहीं रह सकते। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने खिताब में कहा, इसराइल के जंगी जराइम तमाम हदें पार कर चुकी हैं। सियोनी जारहियत रोकने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजलास से अपने खिताब में कहा, खुली जारहियत और जराइम पर सियोनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। काबीना डिवीजन ने 2025 की पहली छमाही का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी कर दिया। सदर वज़ीर आज़म वज़रा सर्विसेज चीफ समेत कई शख्सियात को तारीफ मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल, घड़ियाँ, कालीन, हैंडबैग तोहफे में मिले। सदर आसिफ जरदारी को इलेक्ट्रिक गाड़ी, विंड टर्बाइन मॉडल, लेडीज सूट समेत मुतादिद अशिया तोहफे में मिली। आर्मी चीफ को तुर्क सदर की जानिब से टी सेट तोहफे में मिला। काबीना डिवीजन के मुताबिक तमाम तोहफे तोशाखाने में जमा करा दिए। बानी डील नहीं करेंगे और सर उठा कर वापस आएंगे। असेंबली में कब तक बैठना है, फैसला पार्टी के बानी करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि कॉमनवेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक 90 से 95 हलकों में फॉर्म 45 और 46 में बड़ा फर्क सामने आया है, जिससे इलेक्शन पर हमला हुआ। हेरा फेरी बरसरे इख्तिदार पार्टी के हक में हुई है। सारी दुनिया कह रही है कि आइन पर हमला हुआ है, जो बाइस शर्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने ही साथियों पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे कुछ डाउट हैं। अली अमीन मिला हुआ है, मैं लोगों के बचने नहीं मरवा सकता। पार्टी के अंदर ग्रोह बंदी है जो मैंने नहीं बनाई, कभी कोई साजिश की, ना किसी की टांग खींची। मजीद कहा, लाहौर जलसे वाले मेरी मदद को नहीं आए, पूरी आवाम के साथ पहुंचा तो जलसा ख़त्म कर दिया। क्या ये मेरा कसूर था? क्या जलसा मैंने ख़त्म किया? जब अलीमा खान को गिरफ्तार किया एक बंदा नहीं था, फिर वहाँ से आप क्यों भागे? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम फैसला। इस्लामाबाद के करीब मखनियाल ज़िला हरिपुर में नए KP हाउस की तामीर का मंसूबा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया। नया पख्तूनख्वा हाउस KP हाउस इस्लामाबाद से 20 मिनट की मसाफत पर होगा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया, जिसकी कुल लागत 500 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर हरिपुर को सरकारी ज़मीन की निशानदही की जिम्मेदारी सौंप दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में 5% अक़लियती कोटे पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। महकमा ख़जाना ने अक़लियती कोटे पर भर्तियों के लिए NOC की शर्त ख़त्म कर दी। महकमा इस्टेब्लिशमेंट ने असामियों के लिए खुसूसी इश्तिहारात देने की हिदायत जारी की। अक़लियती कोटा असामियों के बरवक्त तकमील के लिए वाज़ेह टाइम लाइन मुकर्रर की जाएगी और तमाम महकमों को इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने का पाबंद कर दिया गया। तमाम डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हाई कोर्ट सर्विस ट्रिब्यूनल और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी मरासले इरसाल कर दिए गए।
वजीर आजम की हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन के लिए PDMA पंजाब को मजीद 5000 खेमे फराहम। सखर और जलोजई से दर्जनों ट्रकों पर इमदादी खेमे मुजफ्फरगढ़ रवाना। पंजाब को अब तक 2215 टन इमदादी सामान, 17 कश्तियाँ और फिल्ट्रेशन प्लांट्स फराहम। NDMA की जानिब से पंजाब के सैलाब मुतासरीन को 35,000 खेमे पहुँचा दिए गए। सैलाब ज़दा इलाकों में साफ पानी की फराहमी का मिशन जारी। 19 लाख लीटर पानी फराहम। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। ब्रीफिंग में बताया अब तक 6,50,000 मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जा चुका है। मजीद 29 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैंडपम्प्स और 19 मोबाइल फिल्ट्रेशन प्लांट्स दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ है। कुदरती आफात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत का रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा कि गुड्डू और सखर में ऊंचे दर्जे का, कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। अब तक 1,73,027 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। 24 घंटों में 4,174 मरीजों का इलाज। 469 अफराद ताहाल रिलीफ कैंप्स में मुकीम हैं। मानसून बारिशों का 11वां स्पेल आज से शुरू होने की पेश गोई। बड़े शहरों के नदी नालों में तुफयानी का खदशा। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशें। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल, जहलुम में बादल बरसेंगे। 18-19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गिलगित के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। शहर कैद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत जारी कर दी। बूंदाबांदी का सिलसिला एमजीना रोड, II चंद्रीगढ़ रोड, बर्न्स रोड और सदर के इलाकों में देखा गया, जबकि शार फैसल, डिफेंस, कोरंगी रोड, कयूमाबाद, महमूदाबाद और कोरंगी में भी बूंदाबांदी जारी है। मलिक, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, नाजिमाबाद और न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश की इत्तलात मौसूल हुई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरियों को हिदायत की गई है कि गाड़ियों की स्पीड कम रखें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला बरकरार रखें। लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र बच्चों के फेसबुक, टिकटॉक इस्तेमाल करने पर पाबंदी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने PTA समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सोशल मीडिया पर नामुनासिब मवाद से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दी कि सोशल मीडिया पर सिस्टम मौजूद है, बच्चों की रसाई को महदूद कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई को चेक कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी से चीन के शहर शोजो म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट के मेयर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, वफूद के तबादले और दस्तखतशुदा मुआहिदों पर अमल दरामद पर तबादले ख्याल। गवर्नर सिंध की दावत पर शोजो के मेयर ने पाकिस्तान का दौरा करने का इंदिया दिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि मंजूरशुदा मनसूबों में गैर मुल्की सरमायाकारों की शमूलियत नागुज़ीर है। सनती तरक्की और रोजगार के मौक़े के लिए हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। शहर कायद के इलाके कोरंगी नंबर 4 मदीना कॉलोनी से 11 सितंबर को पुरस्कार तौर पर लापता होने वाला दूल्हा जहां से बिलाखिर घर वापस पहुंच गया। अपनी शादी के दिन तैयार होने के लिए करीबी सैलून गया, ताहम इसके बाद वापस न आया, जिसके बाद अहले खाना ने इसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दी। जहां से की पुरस्कार गुमशुदगी ने अहले इलाका और सोशल मीडिया पर तशवीश की लहर दौड़ा दी थी। ताहम 5 दिन बाद वो अचानक वापस घर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक जहांसेब से उसकी गुमशुदगी के हवाले से पूछगछ की जा रही है, मगर ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अहले खाना का कहना है इस वक्त जहांसेब की जहनी जिस्मानी हालत ऐसी नहीं कि कुछ बता सके। उनके मुताबिक हम इस वक्त कोई तफसील फराहम नहीं कर सकते, जहां से अभी बात करने की हालत में नहीं। शहर कायद में सदर के इलाके 7 डे के करीब डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी शनाख्त अली और मोहम्मद मेहर खान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। ज़मीन को बच्चों के लिए महफूज बनाना हमारी अवलीन तरजीह है। ओजोन की तबाही, अमराज, फसलों की बर्बादी, नस्ल नौ के लिए खतरा है। ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के लिए पहली बार जामे माहौलियाती पॉलिसी दी गई। पंजाब में माहौल दोस्त इलेक्ट्रोबसेस मुतारिफ ग्रीन एनर्जी की जानिब तेज़ पेशरफ। ओजोन प्रोटेक्शन पर शहरी की जिम्मेदारी है। अवाम फ़िज़ा
पानी और ज़मीन बचाने में किरदार अदा करें। इस्राएली फौज ने गजा शहर में ऑपरेशन का आगाज कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक कई हफ्तों से जारी फजाई बमबारी और ऊंची इमारतें तबाह करने के बाद इस्राएली फौज टैंकों के साथ गजा शहर के वस्त में दाखिल। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल की तैयारों से बमबारी भी जारी है और गजा शहर के वस्त में ज़मीनी कार्रवाई भी जारी है, जबकि हज़ारों लोगों गजा शहर से दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्राएली हमलों से 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि इतवार को स्कूलों और क्लिनिक समेत 16 इमारतें तबाह की गई। बरतानिया में किसी को सड़कों पर उसके रंग या पस मंजर के बुनियाद पर खौफजदा नहीं होने दिया जाएगा। एहतजाज करना हर शहरी का हक है, लेकिन किसी को पुलिस पर तशद्दुद करने या रंग नस्ल की वजह से डराना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने बयान में कहा, बरतानवी परचम हमारे मतनू मुल्क की नुमाइंदगी करता है, इसे तशद्दुद या तक़सीम की अलामत बनाने वालों के हवाले नहीं किया जाएगा। एशिया कप के बाद पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज से भी एंडी पायक्राफ्ट को निकालने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को अपनी होम सीरीज से भी निकालने के लिए आईसीसी को खत लिख दिया। आइंदा माह पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज होनी है। मैच ऑफिशियल्स में एंडी पायक्राफ्ट का नाम मैच रेफरी की हैसियत से शामिल है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने आईसीसी को खत में कहा कि पाक जनूबी अफ्रीका मैच सीरीज के दौरान एंडी पायक्राफ्ट की तैनाती कबूल नहीं है। और एशिया कप में 2 मैचेस खेले गए। श्रीलंका और यूएई ने मैदान मार लिया। 7वें मैच में मुत्तहदा अरब अमारात ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दी। यूएई ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 172 रन बनाए। जवाब में ओमान की पूरी टीम 130 रन पर ढेर हो गई। यूएई के जुनैद सिद्दीकी ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें सिर्फ 23 रन देकर हासिल की। दूसरा मैच श्रीलंका और हांगकांग के दरमियान हुआ। श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 150 रन का हदफ श्रीलंकन टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। विथम नास्का 68 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान यासीन मुर्तज़ा ने 2 विकेटें हासिल की।